हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह संडे को मैं आ गई हूँ आपके लिए अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ की रीडिंग के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे क्या एनर्जीज़ निकल कर आती हैं। इस रीडिंग में हमेशा हम देखते हैं क्या इस हफ्ते में आने वाले समय में क्या होने वाला है, क्या ऐसी खबरें आपको सुनाई देंगी जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड होंगी। हमेशा की तरह सेम डेक्स मैं यूज़ करूँगी। सबसे पहले टैरो से हम देखेंगे इन जनरल प्रेडिक्शंस, फिर हम देखेंगे मेजर अरकाना से विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया क्या हो सकता है, ड्रीम चैनलिंग और एंजल्स की तरफ से वार्निंग्स या ब्लेसिंग्स। तो ये सब हम देखेंगे इस रीडिंग में वन बाय वन। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले टैरो से इन जनरल अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ फॉर दिस वीक शुरू करते हैं आज की रीडिंग लेके प्रभु का नाम। हर हर महादेव, जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। पिछले हफ्ते की बात करें तो पिछले हफ्ते अनएक्सपेक्टेड न्यूज़ में मैंने कहा था बच्चों की परवरिश को लेकर खतरा है। मतलब मैंने डाइट का भी बताया था, कोई ऐसा खतरा बताया था कि मतलब कोई ऐसा बच्चे का खबर आए जो कि खतरों से रिलेटेड हो। और आपने देखा होगा कि एक बड़ी वायरल सी खबर चल रही है जहाँ पर एक बच्चा है जो आईफोन की ज़िद कर रहा है और पहाड़ की चोटी पर खड़ा होकर ज़िद कर रहा है और उसके पिताजी उसको बचाने के लिए जाते हैं। बच्चा और पिताजी गिर जाते हैं पहाड़ की चोटी पर से और फिर माँ को लगता है यार जब दोनों चले गए तो मैं ही जी के क्या करूँगी, और वो भी कूद जाती है। मतलब एक ही परिवार के 3 सदस्य जो मेरे ख्याल से छुट्टी एंजॉय करने गए होंगे और वो वहाँ पर ये कांड हो जाता है। किसके लिए? एक आईफोन के लिए। मतलब परवरिश ऐसी दीजिए कि बच्चे इस तरह की ज़िद ना करें। और ये एनर्जी मुझे उस टाइम फील हो गई थी जब मैंने वो, आप देखेंगे अगर पिछला अनएक्सपेक्टेड, तो वो मुझे काफ़ी लोगों ने उतना पार्ट कट करके भेजा कि मैम देखिए आपने कभी ऐसा कहा नहीं था, उस टाइम आपने ऐसा कहा और इस तरह की खबर आ रही है। इसके अलावा अर्थक्वेक, मैंने कहा था कि मदर गाया अपने आप को स्वयं हील करेंगी, अपना रास्ता स्वयं बनाएंगी और कई जगहों पर अर्थक्वेक आ रहे हैं भयंकर रूप से। और जापान में तो सोल लॉस हुआ है, कोलंबिया में सोल लॉस हुआ है, पेरू में सोल लॉस हुआ है। सोल लॉस का कार्ड आया हुआ था पिछले हफ्ते में। इसके अलावा मैंने कहा था किसी धाम में भगदड़ की खबर आएगी और 16 अगस्त को आई थिंक संडे था और 16 या 17 या 18 को भगदड़ की खबर आई है नागपंचमी के टाइम पे। और ये महाकाल मंदिर में उज्जैन से ही दोनों खबरें आई थी भगदड़ की, तो ये पहले ही गाइडेंस मिल गई थी। इसके अलावा बिजली गिरने की खबर, तूफ़ान की खबर, तो तूफ़ान और बिजली तो बहुत जगह गिर रही है। तूफ़ान तो हमारे यहाँ बनारस में ही बहुत ज़्यादा आ रहा है। और कहाँ कहाँ आ रहा है? लखनऊ में आ रहा है। बनारस का और लखनऊ का तो मुझे श्योर पता है, और कहाँ कहाँ आ रहा है आप लोग बताइएगा। बिजली गिरने के कारण काफ़ी हानि हुई है, काफ़ी लोगों की मृत्यु हुई है, काफ़ी जानवरों की मृत्यु हुई है, तो वो तो है ही। तो ये कुछ इम्पॉर्टेंट जो पिछले हफ्ते से रिलेटेड मुझे लिंक मिले थे। लेट्स स्टार्ट। देखते हैं इस हफ्ते में क्या खबरें आती हैं अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। हमेशा की तरह एक ही शफल करेंगे, जिस भी कार्ड को आना है एक बार में आ जाए। शुरू करते हैं एंजल्स, थैंक यू। ये भी आना चाह रहा है, बहुत कोशिश किया आने का। इस हफ्ते में बेफिजूल के झगड़ों में मत पड़िएगा। पता चला आस पड़ोस में कहीं झगड़ा हो रहा है, आप बीच में घुसे और सारा इल्ज़ाम आप पर ही लग गया, तो इन चीज़ों से आपको थोड़ा सा दूरी बनाकर रखनी है, ठीक है। बेफिजूल के झगड़ों में पचड़ों में नहीं पड़ना है। झगड़े की एनर्जी है, किसी से बिना बात के झगड़ा हो सकता है या कोई झगड़ा ऑलरेडी हो रहा हो, आप बीच में घुस जाएं और आप प्रॉब्लम में फंस जाएं। झगड़ों से दूर रहिएगा, ठीक है। गुस्सा बहुत ज़्यादा आ सकता है इस हफ्ते में अनएक्सपेक्टेडली। कुछ लोगों के लिए ये भी एनर्जी है जैसे आपका किसी से कॉन्फ्लिक्ट हो और कोई आपको सपोर्ट ना करे, आपने जिनसे एक्सपेक्ट किया हो वो लोग आपका साथ ना दें और इस वजह से आप इमोशनली काफ़ी अपसेट हो जाएं कि यार किसी पर दुनिया में भरोसा करने लायक है ही नहीं। जब मुझ पर दुख आया तो मेरे अपने ने साथ नहीं दिया,
ठीक है। जैसे कोई मुश्किल समय हो और आप अपने दोस्तों को फ़ोन करें और दोस्त कहें कि यार मैं तो ऑफिस में हूँ, यार मैं तो यहाँ बिज़ी हूँ, सामने वाले को लगेगा यार फिर मतलब भी क्या है फिर दोस्ती का। तो ये वाली सिचुएशन कुछ लोगों के साथ हो सकती है। इसके अलावा ये हफ्ता आप में से काफ़ी लोगों के लिए, स्पेशली अगर आप सिंगल हैं, तो आपको कोई प्रपोज़ल मिल सकता है। आपकी लाइफ में किसी ऐसे व्यक्ति की एंट्री हो सकती है जो व्यक्ति आपको बिल्कुल अपना पकड़ के जकड़ के रखना चाहे। बहुत ही प्यारा इंसान आपकी ज़िंदगी में आ सकता है या आ सकती है। कोई आपको प्रपोज़ कर सकता है, एक नई शुरुआत नज़र आ रही है। इवन अगर कोई ऐसा है जो सिंगल है, भले उसका कोई पास्ट रहा हो, बट इस वक्त अगर वो सिंगल है तो उसकी ज़िंदगी में किसी नए इंसान की एनर्जी इंटर करते हुए नज़र आ रही है। जैसे कई बार लोग डिवोर्सी होते हैं या विडो या विडोअर होते हैं जिनका कोई पास्ट होता है और फिर उनको ऐसा लगता है कि यार अब तो मेरी ज़िंदगी में पता नहीं कुछ होगा नहीं होगा। तो ऐसे लोगों की लाइफ में भी मिरेकल होने वाला है। कोई ना कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में दस्तक दे सकता है। ये एनर्जी यहाँ बहुत 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 ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, स्पेशली लव लाइफ से रिलेटेड एनर्जी है। कुछ लोग कुछ क्रिएटिव करना चाहते हैं, आपके मन में बहुत सारे क्रिएटिव आइडियाज़ हैं। मे बी आपको बहुत ज़्यादा मन करता हो कुछ ड्रॉ करने का, या फैशन जो होते हैं ना कि ड्रेसेस ड्रॉ कर रहे हैं या फिर ज्वेलरी डिज़ाइन कर रहे हैं। आपके अंदर कोई हिडन टैलेंट है जिसको आप लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, इस तरह की एनर्जी दिख रही है। उसको आप मतलब क्रिएट करना चाहते हैं, आप अपने टैलेंट को बाहर लेकर आना चाहते हैं। कुछ लोगों के अंदर क्राफ्ट का टैलेंट होता है, कुछ लोगों के अंदर पेंटिंग है, कुछ लोगों के अंदर कुकिंग का टैलेंट है। तो कोई टैलेंट आपका बाहर आप ला सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा बहुत सारे लोगों को इस हफ्ते में कुछ सैक्रिफाइस करना पड़ सकता है अनएक्सपेक्टेडली। सैक्रिफाइस आप क्या कर सकते हैं, जैसे आपकी कोई वस्तु हो, आपका कोई सिचुएशन हो जिसमें आप त्याग दें या जिसको आप त्याग दें, इस तरह की एनर्जी है। ओवर थिंकिंग इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा हो सकती है किसी पर्टिकुलर सिचुएशन में। इस हफ्ते में आप में से काफ़ी लोगों को कोई गिफ्ट रिसीव हो सकता है। गिफ्ट के साथ साथ पॉसिबिलिटी है कि इस हफ्ते में आपका कोई पुराना मित्र, जैसे चाइल्डहुड डेज़ का कोई मित्र आपसे मिलने आ जाए, या आपको राह चलते कोई पुराने सर या टीचर मिल जाएं, आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिल जाए जो आपका बहुत घनिष्ठ था, कोई आस पड़ोस का व्यक्ति जिसके साथ आपने अपना बचपन गुजारा हो, उस व्यक्ति से आपकी मुलाकात हो जाए, या किसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे आपका कोई पुराना मित्र आपको दिख जाए कि अरे यार कितने साल बाद ये दिखा है, आपने रिक्वेस्ट भेज दी। इस तरह की चीज़ें हो सकती है। वैसे गिफ्ट इस हफ्ते में बहुत ज़्यादा लोगों को मिलेंगे। अनएक्सपेक्टेडली आपका कोई एक्स पार्टनर भी आपकी ज़िंदगी में वापस आ सकता है। अब ये आपकी मर्ज़ी है कि आपको उसको वापस आने देना है या नहीं देना है, बट आ सकता है, ठीक है। इस हफ्ते में फैमिली में कोई फैमिली से रिलेटेड कोई खबर आपको सुनाई दे सकती है। जैसे नात रिश्तेदार होते हैं, कोई ऐसी खबर कि पूरी फैमिली जुट जाए, ठीक है। जैसे कोई फंक्शन हो तो भी फैमिली जुटती है, कोई सैड न्यूज़ हो तो भी फैमिली जुटती है। तो कुछ ऐसी सिचुएशन दिख रही है जहाँ पर फैमिली में गेट टुगेदर है, या फिर कोई पूजा पाठ हो, ठीक है। कुछ लोगों के लिए ऐसा भी है जैसे फैमिली पे कोई विपत्ति आई है और सबको पता चल रहा है कि भैया देखो ऐसी ऐसी प्रॉब्लम आ गई है, सबको जुड़ना पड़ेगा, सबकी मदद चाहिए। ये भी चीज़ यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों के साथ एक मुझे मैसेज आ रहा है जैसे कोई पुराना घर हो और वो गिर जाए। जैसे होते हैं ना, बहुत पुराना कोई प्रॉपर्टी हो जो कि गिर जाए, या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई मसला हो जाए और आप लोगों को साथ में बैठकर बातें करनी पड़े उसको रिजॉल्व करने के लिए। इस हफ्ते में कुछ लोगों के लिए ऐसी भी सिचुएशन होगी कि या तो आप किसी नशे में पड़ सकते हैं, या आप जिससे प्रेम करते हैं वो किसी नशे में हो और उसका नशा छुड़ाने के लिए आप बहुत ज़्यादा परेशान हो। नशे में कुछ ऐसी बातें आपको पता चल जाएं जो कि आपको अभी तक नहीं पता थी, कोई सीक्रेट रिवील हो सकता है। इस हफ्ते में ब्लैक मैजिक का खतरा भी बहुत ज़्यादा हो सकता है। आप में से काफ़ी लोगों को ऐसा लगे कि यार मुझे बहुत भयानक सपने आ रहे हैं, मुझे बहुत नेगेटिव सा फील हो रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे सारे काम में ब्लॉकेज आ रहा है, या
सबसे पहले तो नज़र या लगती है या कोई ब्लैक मैजिक कराता है ना, तो आपके स्किन में बहुत प्रॉब्लम होना शुरू हो जाती है। स्किन प्रॉब्लम के साथ साथ ना आपको ऐसा फील होता है कि आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं, आँखों पर बोझ फील होता है, पलकें जो हैं वो खड़ी हो जाती हैं, जैसे आईब्रोज जो होते हैं ना वो खड़े खड़े से हो जाते हैं, पता चल जाता है कि यार नज़र लगी है। प्लस आँखों पे सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट आता है और स्किन एलर्जीज़ होने लगती हैं। तो अगर आपको स्किन एलर्जी हो बिना बात के, मतलब डॉक्टर भी परेशान कि मतलब सब रिपोर्ट्स नॉर्मल है, स्किन एलर्जी क्यों हो रही है। इसके अलावा काले काले धब्बे आ जाए नीले नीले शरीर पर, या आपके ना कपड़े अपने आप फटने लगें। कई बार सर बहुत ज़्यादा दिखता है आपके आसपास, आपके ऊपर बॉडी पे चल रहा है सपने में, इस तरह के सपने भी आपको दिखते हैं तो कहा जाता है कि ये सारे ब्लैक मैजिक के या सर्प बंधन नागपाश के, ठीक है, या कोई क्रिया कराई गई है, तो इस तरह के सपने आपको आते हैं। तो अगर इस तरह की कोई भी सिचुएशन आपके साथ होती है या आप डरावने सपने देख रहे हैं, सपने में रो रहे हैं, तो आप ब्लैक मैजिक रिमूवल वीडियो बाय एम सिंह सर्च कर लीजिए और उसको अपने आप से कर लीजिए, किसी की ज़रूरत नहीं है, अपने आप से कर लीजिए। पॉजिटिव अफर्मेशन के साथ हनुमान चालीसा का मंत्र जाप करते हुए कर लीजिए, आपको उससे हीलिंग मिल जाएगी। बहुत पावरफुल है। इस हफ्ते में कुछ लोगों को ऐसा फील होगा कि आपके रास्ते में कांटे बोए जा रहे हैं, किसी न किसी के द्वारा आपके रास्ते में कांटे बोए जा रहे हैं, और जो कांटे बो रहा है उसका नाम आपको क्लियर पता चल जाएगा। जो भी आपका बुरा चाहता है उसके बारे में आपको मिल जाएगा पता, क्लू मिल जाएगा कि कौन है जो पीठ पीछे आपका बुरा करना चाह रहा है। अपने लिए स्टैंड लेंगे। आप में से कुछ लोग हैं जो बहुत ही ज़्यादा डाउनफॉल देखे हैं, लेकिन इस हफ्ते में कुछ ऐसी चीज़ें होंगी कि आप बिल्कुल से अपने लिए स्टैंड लेंगे कि भैया मुझे कोई हरा नहीं सकता इस धरती पर, ईश्वर के अलावा और कोई नहीं जो मुझे हरा सके, डरा सके। इस तरह की पावर आपके अंदर आपको फील होगी। इस हफ्ते में कुछ लोगों के लिए ये गाइडेंस आ रहा है, अनएक्सपेक्टेडली आपका ध्यान उन चीज़ों पर ज़्यादा रहेगा जो नहीं है, जो चीज़ें हैं उन पर बिल्कुल भी फोकस नहीं रहेगा। तो जो चीज़ आपके पास है उस पर ध्यान दीजिए, ना कि जो चीज़ आपके हाथ से चली गई है उसका रोना रोए, ठीक है। ये आपके लिए एक बहुत गाइडेंस है। अदरवाइज़ जो है वो भी आप खो देंगे, ऐसा ना हो कि जो है उसको भी आप खो दें, तो इस चीज़ पर आपको ध्यान देना है। कई लोगों को ये चीज़ें रियलाइज़ भी होंगी। देखते हैं मेजर अरकाना से विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया मेजर खबरें क्या हो सकती हैं। ओके, ट्रैवल वाइज एनर्जी इज़ नॉट गुड इस हफ्ते में। फ्लाइट, ट्रेन, बस, अरे बाबा गिरो मत, फ्लाइट, ट्रेन, बस अवेयर रहिए। काफ़ी लोग आना चाहते हैं, देखते हैं कौन आता है। आई विल टेक 5 कार्ड्स ओनली, एक एक करके आए। ओके, कुछ ऐसी घटनाएं घटित होंगी जो आने वाले समय के लिए बहुत बड़ा रोल प्ले करेंगी। ये हफ्ता नींव होगा, ठीक है। जैसे रशिया यूक्रेन का युद्ध शुरू हुआ था तो भी मैंने कहा था, इज़राइल ईरान का युद्ध शुरू हुआ था तो भी मैंने कहा था, ठीक है। यूएस से बीच में आया था तभी भी मैंने कहा था। तो कई चीज़ें होती हैं जो पहले से निर्धारित होती हैं। इस हफ्ते में कुछ ऐसा ज़रूर होगा जो कि आने वाले समय में बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। किस चीज़ में? युद्ध में। सुदर्शन, पता नहीं कान में सुदर्शन सुनाई दे रहा। द वर्ड रिलेटेड बड़ी खबरें आपको इस हफ्ते में सुनाई दे सकती हैं। वर्ल्ड लेवल पे कोई बड़ी घटना, स्पेशली वर्ल्ड लेवल पे किसी फेमस पर्सन, स्पेशली महिला की खबर इस हफ्ते में आएगी। बड़े लेवल का अर्थक्वेक आ सकता है। हाँ, मदर गाया की एनर्जी है। पहाड़ वालों सतर्क रहिए। माउंटेन एरियाज़ विद इन इंडिया आउटसाइड इंडिया, माउंटेन एरियाज़ में हलचल दिख रही है।
इस हफ्ते में किसी बड़े ज्ञानी पुरुष या स्त्री, किसी बहुत ही ज्ञानी पर्सन या बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल पर्सन से रिलेटेड कोई खबर होगी। ज़रूरी नहीं बुरी ही हो, बट कोई इम्पॉर्टेंट खबर उनसे रिलेटेड हो सकती है। देखते हैं गाइडेंस क्या है एंजल्स की तरफ से, क्या वार्निंग है। लाइटनिंग इस हफ्ते में भी है, बिजली गिरने की खबरें। माउंटेन्स यहाँ से भी आया हुआ है। पहाड़ी क्षेत्र वाले बहुत ज़्यादा सतर्क रहें। पहाड़ी क्षेत्र के लिए यह हफ्ता अच्छा नहीं है। बड़े चेंजेस देखने मिलेंगे। डार्कनेस की एनर्जी है। फॉरेस्ट से रिलेटेड, पेड़ उखड़ने से रिलेटेड कुछ खबरें हो सकती हैं। भीड़ वाली जगहों से रिलेटेड कोई बड़ी खबर हो सकती है। मेला वेला में न जाएं। बहुत ज़्यादा भीड़ भाड़ वाली जगहों से दूर रहें। रिस्की काम ना करें बिल्कुल। इसके अलावा वेस्ट दिशा आई है, यहाँ पर वेस्ट दिशा है और माउंटेन्स भी हैं। ठीक है, माउंटेन एरियाज एंड वेस्ट दिशा से रिलेटेड कोई बड़ी खबर हो सकती है। इनर हीलर है, स्वयं हील कर रही है अर्थ। जहाँ पे उसे लग रहा है ना कि यहाँ हीलिंग रिक्वायर्ड है, वो स्वयं हील करेगी। ठीक है। एंजल्स की तरफ से ड्रीम चैनलिंग क्या है इस हफ्ते के लिए। आप में से, मेरी ड्रीम चैनलिंग बताऊं तो आप में से कई लोगों को मछली से रिलेटेड स्वप्न आ सकते हैं। आप कुछ खाते हुए खुद को देख सकते हैं कि आप कुछ खा रहे हैं या कोई आपको कुछ खिला रहा है। आप में से कई लोग किसी ऐसे जगह भी जा सकते हैं, अपने पति पत्नी या अपने बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को आप सपने में देख सकते हैं। मे बी वो भी आपके साथ रहें। ऐसा कोई स्थान जहाँ पे रेगिस्तान हो या नदी हो। मुझे जो चैनलिंग हुई है इस हफ्ते में वो रेगिस्तान और नदी, मतलब रेगिस्तान और पानी मिक्स है। जैसे कोई रेतीली जगह हो और वहाँ पानी भर जाए, ऐसी कोई चैनलिंग हुई है। तो रेगिस्तान वाली जगहों से रिलेटेड अगर कोई खबर आती है तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। सपने में जो चैनलिंग हुई है वो मैंने आपको बताई है। इसके अलावा इस हफ्ते में आपको देवी के दर्शन हुए होंगे। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जिन्हें देवी के दर्शन हुए होंगे किसी न किसी रूप में। ठीक है, सपने में। इसके अलावा आप में से कई लोगों को चावल से रिलेटेड स्वप्न आए होंगे। कुछ लोगों को कोई तोहफा मिला होगा किसी से सपने में। इसके अलावा इस हफ्ते में फूल से रिलेटेड स्वप्न, कोई गिफ्ट से रिलेटेड स्वप्न, बर्ड्स या नेस्ट, कुआं, खेत, शिप, कुछ लिखते पढ़ते आप सपने में देख सकते हैं। आउल देख सकते हैं, कोई महिला या पुरुष देख सकते हैं। सुपारी या पान देख सकते हैं। कछुआ देख सकते हैं। बच्चा देख सकते हैं। केला देख सकते हैं, बनाना। कोई पेड़ देख सकते हैं, चाहे वो ताड़ का हो, नारियल का हो, पाम ट्री हो। खरगोश देख सकते हैं। इसके अलावा स्वास्तिक या कोई सिंबल, गॉड्स के जो सिंबल होते हैं जैसे त्रिशूल, मोरपंख, स्वास्तिक, ओम, कोई सिंबल आपको स्वप्न में दिख सकता है। सो ये थी गाइस इस हफ्ते की अनएक्सपेक्टेड न्यूज़। इनमें से कौन सी चीज़ें आपके कान में आती हैं, अगर सेम चीज़ आपके कान में सुनाई देती है या दिखाई देती है, कमेंट सेक्शन में या फिर मुझे आप व्हाट्सएप पे ज़रूर भेज सकते हैं कि आपने क्या सुना है। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।